हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। राइट, हमने पिछले क्लास में वर्क डन के अलग अलग कंसेप्ट्स को स्टडी किया है। इफ़ यू रिमेंबर द नेम ऑफ द चैप्टर, वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी होता क्या है। और एनर्जी ऐसा कंसेप्ट है जो तुमने पहले भी छोटे क्लास में पहले भी इसको डिस्कस किया है, बट आज मैं तुमको उसी चीज़ को और एलाबोरेटली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं सच बताऊँ, एनर्जी इतना एक ब्रॉड आइडिया है कि उसको डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू एग्जैक्टली डिफाइन एनर्जी क्या है। बट अगर तुम मुझे पूछो कि सर आप टेक्निकली बताओ एनर्जी क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम किसी सिस्टम के स्टेट के साथ एसोसिएट करते हैं। थोड़ा वेग लगेगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अभी बस कहानी जैसा सुनता रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये एनर्जी यूज़ करते हैं। एनर्जी रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर एक लूजली अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि एनर्जी एक नंबर है, ठीक है, और वो नंबर हम किसी सिस्टम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अभी अगर उस सिस्टम में कोई फोर्स काम करता है, पॉजिटिव वर्क करे या नेगेटिव वर्क करे, तो वो नंबर बदल जाता है। दैट एनर्जी नंबर चेंजेस। कब चेंज होगा? जब उस सिस्टम पे काम होगा। कैसा चेंज होगा? डिपेंड करेगा उस पर कैसा टाइप ऑफ वर्क हुआ है, पॉजिटिव वर्क हुआ है या नेगेटिव वर्क हुआ है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर तुमको एनर्जी नंबर्स ढंग से समझ में आता है, अगर वो एनर्जी नंबर्स तुमको ढंग से पता है, तुम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, वो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। वन मोर टाइम पीपल, मैंने कहा कि अगर तुमको एनर्जी नंबर्स ढंग से पता है तो तुम बहुत आसानी से किसी के पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट। ठीक है, नाउ ये एनर्जी का कंसेप्ट इतना वंडरफुल कैसा है, इतना ब्यूटीफुल कैसा है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि यूनिवर्स में एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या कहा मैंने जनता? ये ब्यूटीफुल इसलिए है बिकॉज ऑफ द आइडिया कि नेचर में एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहने का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स विल ऑलवेज स्टे कांस्टेंट। मैंने क्या कहा? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स विल ऑलवेज स्टे कांस्टेंट। अगर तुमको कुछ दिखाई देगा तो क्या दिखाई देगा? तुमको ये दिखाई देगा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, बट हाउएवर इफ यू चेक द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट। इस रूल का आज तक नेचर में कोई एक्सेप्शन पाया नहीं गया है। और इस प्रिंसिपल को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस प्रिंसिपल एज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कम ऑन पीपल, इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस एज अ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अगर फील लेना है कि एनर्जी एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है, तुम इसको ना पैसे के साथ कंपेयर कर सकते हो। किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? पैसे के साथ। लेट अस से तुम्हारे पास बहुत पैसे कमाया तुमने, तो तुम एक बैंक अकाउंट में रख नहीं रहे। सोचो तुमने 3 बैंक अकाउंट्स में रखा। बैंक अकाउंट ए है ना, बैंक अकाउंट बी एंड लेट अस से बैंक अकाउंट सी। ठीक है, और यहाँ पर इस कहानी में मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे तीनों बैंक अकाउंट में मिला के जो टोटल मनी है वो लेकिन कांस्टेंट है। क्या कहा मैंने? तीनों बैंक अकाउंट को मिला के जो टोटल मनी है, लेट अस से दैट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अभी तुमने कोई नया पैसा डाला नहीं है और तीनों बैंक से कोई पैसा निकाला नहीं है, तुमने मनी को कांस्टेंट मान रहे हो। ठीक है, तो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर तुमको पैसा ट्रांसफ़र करना है, लेट अस से फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट सी इलेक्ट्रॉनिकली, लेट अस इमेजिन कि तुम इस पैसे ट्रांसफ़र को कैसे कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, मतलब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो? 100 रुपीज़। ए से निकालोगे और सी पे डालोगे। ठीक है, नाउ तुमको ये पूरा सिचुएशन दिखेगा कैसे? अगर तुम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करोगे तो तुम्हारा जो बैंक अकाउंट ए है उसका स्टेट में कैसा चेंज आएगा? कहना इससे बैंक अकाउंट ए में जितना पैसा था उसमें तुमको -100 का डेबिट दिखाई देगा। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन द बैंक अकाउंट ए विल शो ए डेबिट ऑफ 100 रुपीज़। एंड अगर तुम अपने बैंक अकाउंट सी का स्टेट देखोगे तो उसके स्टेट में तुमको दिखाई देगा देयर इज़ ए क्रेडिट ऑफ 100 रुपीज़। मतलब उसके वैल्यू में, उसमें जितना पैसा है उसके वैल्यू में 100 का ग्रोथ तुमको दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? नाउ पीपल, अगर मैंने तुमको पूछा कि तुम्हारे ओवरऑल
मनी के वैल्यू में कितना चेंज आया है ओवरऑल, टोटल ABC अकाउंट, तीनों अकाउंट को मिला के टोटल मनी में कितना चेंज आया है, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ए में जितना का डेबिट हुआ है सी में उतना ही का क्रेडिट हुआ है। यस पीपल, ए में जितना अमाउंट का डेबिट हुआ है सी में उतना ही अमाउंट का क्रेडिट हुआ है। सो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द थ्री बैंक्स? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द थ्री बैंक्स इज कांस्टेंट, बट व्हाट हैपन्स, यहाँ पर हुआ क्या है? हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। एक से घटा है तो दूसरे में बढ़ा है। क्या बोला मैंने? एक बैंक अकाउंट से अगर पैसा घटा है तो दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ा है। एनर्जी भी एग्जैक्टली ऐसा है कि यूनिवर्स को तुम तीन बैंक अकाउंट के साथ कंपेयर कर सकते हो कि यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर किसी एक सिस्टम में एनर्जी घटता है, डेबिट होता है, तो किसी दूसरे सिस्टम में उतना ही एनर्जी तुमको क्रेडिट दिखाई देगा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। आगे जाके हम इसी कंसेप्ट को और इलाबोरेटली और टेक्निकली और क्वांटिटेटिवली डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके पीपल, अभी याद है ना मैंने कहा था कि अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ABC, है ना। तो सिमिलरली एनर्जी भी अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं, जो हम आगे जाके सारे फॉर्म्स के बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ग्रुप में सबसे पहला नंबर आता है काइनेटिक एनर्जी। तो हाउ डू डिफाइन काइनेटिक एनर्जी? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को फिजिकली डिफाइन करने का कोशिश करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज़ एन एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तभी उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक पार्टिकल है m मास का, एंड लेट अस से इट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ v, तो हम कहेंगे कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ mv²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। कम ऑन पीपल, मुझे पता है कि तुमने ये चीज़ ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, फिर से और एक बार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किया, दैट इज हाफ mv²। मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल। सोचो एक डक है, लेट अस से जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है। लेट अस से दिस डक इज फ्लाइंग विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और इस डक का मास मैं 3 kg मानता हूँ, ठीक है। तो इस उड़ते हुए डक के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है जनता? इस उड़ते हुए डक के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ, मास के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × v² क्या लिख देंगे? 4। तो कितना होगा? 6। मास के जगह kg लिख दिया, वेलोसिटी स्क्वायर के जगह m²/s², ये हमने लिख दिया। और देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि kg m²/s² इज़ एक्चुअली द यूनिट ऑफ वर्क, बिकॉज kg m/s², अगर तुमने वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उसका यूनिट्स अगर लिखोगे वो kg m/s² ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम 1 kg m²/s² को क्या बुलाएंगे? 1 जूल भी बुलाएंगे। दैट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन दिस केस इज सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना फील कर लो कि एनर्जी का यूनिट अगर जूल्स है तो तुम्हारा वर्क का भी यूनिट क्या था? जूल्स ही था। तो एनर्जी का भी यूनिट क्या है? जूल्स ही है। इज दैट क्लियर? ओके, अभी यहाँ पर ना हम एक काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच एक रिलेशन डेवलप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत यूज़ होगा, ठीक है। तो वी ऑलरेडी नो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ हाफ mv², है ना। भाई काम करो, हाफ को ऐसे रखो, ऊपर एक m मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? m²v², नीचे एक m मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ k = ध्यान से देखना 1/2m हमने ऐसा रख दिया, और m²v² को हम क्या लिख सकते हैं? p² लिख सकते हैं। फिर p इज मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। यस और नो पीपल? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनली हमको k का रिलेशन क्या मिला? k का रिलेशन मिला p²/2 है। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम, या इस फॉर्मूला को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, p = √2mk। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। Now comes the most important part, that is the connection between work and energy, है ना। तुमको याद है हमने जस्ट इसके कुछ देर पहले ये कंक्लूड किया था कि एनर्जी का जो यूनिट आता है वर्क का भी वैसा यूनिट आता है।
है ना। और अभी जो हम डिस्कस करेंगे इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि वर्क और एनर्जी के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो जनता, मैं चाहूँगा कि तुम सबसे पहले इस सिस्टम को देखो, है ना। तो यहाँ पर हमारे प्लस एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है, जो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक। मैंने क्या कहा, ब्लॉक m मास का है और ये जो ब्लॉक है वो v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। दैट मीन्स इस ब्लॉक के पास अभी बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, इज इट नॉट हाफ mv²? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट दिस ब्लॉक हैव, राइट। नाउ माई पॉइंट इज कि इस ब्लॉक पे अगर फोर्स तुम राइट की तरफ लगाओगे, if you apply force towards right, what is going to happen with the velocity? Can I say that the velocity in this case is going to increase with time, which means the block is going to get accelerated, people? ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, और अगर ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। एंड आई वांट यू पीपल टू थिंक अबाउट दिस कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ आया? ब्लॉक के पास वेलोसिटी था, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ तुमने फोर्स लगाया, या तुम कह सकते हो कि तुमने बॉडी को एक्सेलरेट कराया। अगर तुमने बॉडी को एक्सेलरेट कराया तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, कम ऑन पीपल। अभी ब्लॉक m मास का, वेलोसिटी v का, लेकिन तुमने फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, द फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू वेलोसिटी, विच मीन्स नाउ दिस ब्लॉक इज डिसेलरेटिंग। यस पीपल, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, विच मीन्स इसका वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, विच मीन्स इसका काइनेटिक एनर्जी भी टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सो यहाँ पर वर्क और एनर्जी का कनेक्शन कैसा है ये हम एनालाइज करेंगे। तो इस पूरे सिचुएशन को तुम कैसे परसीव करोगे, कैसे समझोगे, ध्यान से सुनो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब फोर्स राइट की तरफ लगता है तब इस फोर्स ने इस ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क किया है, और सेकेंड केस में जब हमारा फोर्स लेफ्ट की तरफ रखता है, ब्लॉक का वेलोसिटी राइट की तरफ है, तब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि फोर्स ने ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क किया है, राइट। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज कि अगर हमारे सिस्टम पे, हमारे ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, राइट। और अगर हमारे सिस्टम पे नेगेटिव वर्क हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। Are you getting the point? So this is how you perceive this idea. If work done is positive, then the kinetic energy of the system is going to increase, and if work done is negative, then the kinetic energy of the system is decreasing. Okay. तो इस पूरे चीज़ को तुम फिजिकली फील कैसे कर सकते हो ये मैं बताता हूँ। फील करने के लिए तुमको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो कि वर्क क्या है। वर्क को तुम ट्रांसफर्ड एनर्जी जैसा ट्रीट करोगे। वर्क इज़ लाइक ट्रांसफर्ड एनर्जी, एंड डूइंग वर्क इज़ लाइक एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। सर इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि तुमको वर्क और एनर्जी को फील करना है तो ऐसे समझना है कि अगर वर्क को देखोगे तो तुमको ये समझ में आना चाहिए, ओके वर्क मतलब एनर्जी। क्या कहा मैंने? वर्क मतलब एनर्जी। और जब तुम किसी पे काम करते हो, डूइंग वर्क, क्या कहा मैंने? जब तुम किसी पे काम करते हो, डूइंग वर्क, दैट डूइंग वर्क इज लाइक द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। इसका मतलब है तुम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब फिर से और एक वन मोर टाइम, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। कम ऑन पीपल, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। और जब तुम किसी पे काम करते हो, इसका मतलब है तुम उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो। अभी ये ट्रांसफ़र कैसा होगा? ट्रांसफ़र दो तरीके का हो सकता है। आइदर यू गिव एनर्जी टू द सिस्टम और यू टेक एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम, राइट। और हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया कि अगर तुमने पॉजिटिव वर्क किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? किसी बॉडी पे अगर पॉजिटिव वर्क होता है उसको एनर्जी दिया जाता है, इट इज़ ट्रांसफर टू द बॉडी। लेकिन किसी बॉडी पे अगर नेगेटिव वर्क होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है। मतलब इसको तुम कैसे परसीव करोगे? इसको तुम ऐसा समझोगे कि किसी पे अगर नेगेटिव वर्क हो रहा है तो उससे तुम एनर्जी निकाल रहे हो, यू आर टेकिंग आउट एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। वन मोर टाइम पीपल, वर्क क्या है? वर्क एनर्जी है। और अगर काम करते हो तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। पॉजिटिव वर्क करोगे तो सिस्टम को तुम एनर्जी दे रहे हो, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। लेकिन उस सिस्टम पे अगर नेगेटिव वर्क करते हो, उसको तुम कैसे परसीव करोगे? इट इज़ लाइक टेकिंग आउट एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब एनर्जी उसका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पीपल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ओके पीपल, आई होप सो तुमको ये बात समझ में आया
एक छोटा सा आइडिया तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो मैंने बोला वर्क इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र, बोला ना वर्क इज़ लाइक एनर्जी ट्रांसफ़र, तो जब मैं ये वर्ड ट्रांसफ़र यूज़ करता हूँ तुम ऐसा मत समझना कि कोई मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है इन एंड आउट, ऐसा मत समझना। अगर मैं कह रहा हूँ कि वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र करता है तो ऐसे इमेजिन मत करना कि कुछ इस ब्लॉक के अंदर घुस रहा है या इस ब्लॉक से अंदर कुछ, इस ब्लॉक के अंदर से कुछ बाहर जा रहा है। कोई मटेरियल अंदर बाहर नहीं करता। ट्रांसफ़र तो होता है, लेकिन ये ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र किस टाइप का ट्रांसफ़र है, वो मैंने तुमको जो पैसे का एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, इंटरनेट बैंकिंग से जब हम पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हैं, वैसा कुछ ट्रांसफ़र होता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी। मतलब देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है तो तुमको क्या दिखाई देता है? तुमको ये दिखाई देता है कि किसी एक अकाउंट में पैसा क्या कर रहा है, किसी एक अकाउंट में पैसा घट जा रहा है और दूसरे अकाउंट में पैसा बढ़ जा रहा है ना। एक अकाउंट में जितना डेबिट हुआ, किसी दूसरे अकाउंट में उतना ही क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो रहा है, कम ऑन पीपल। लेकिन जब ये ट्रांसफ़र होता है, क्या तुमको पैसा निकलता हुआ, ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है क्या? कि चलो देखो, अरे यहाँ से पैसा निकला, देखो 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 पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, अरे इस अकाउंट में घुस गया। ऐसा तो नहीं होता ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र में तुमको पैसा मूव करता हुआ ही नहीं दिखता, तुमको सिर्फ एंड रिजल्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि एक अकाउंट में पैसा घटा और दूसरे अकाउंट में उतना ही पैसा इंक्रीज़ हुआ। तो एनर्जी ट्रांसफ़र भी ऐसा ही होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र में कोई मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं होता। और गेटिंग द पॉइंट, तुमको बस दिखाई देगा कि किसी का एनर्जी घटा तो किसी का एनर्जी बढ़ा। दैट इज़ हाउ यू विल सी एनर्जी ट्रांसफ़र एज। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने फिजिकली देखा कि वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। अभी हम इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा सिचुएशन लेता हूँ। पहले तो इस सिचुएशन को समझो। ऐसा है कि हमारे पास एक बीट है, बीट समझ में आता है? बीट एक मोती है, मोती है ना, दिस इज़ ए बीट। और इस बीट को एक हमने एक रॉड को ना इस बीट के थ्रू पास किया है। मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो बीट है इस रॉड के ऊपर क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। इज़ दैट क्लियर? कम ऑन पीपल, वन मोर टाइम। ये जो बीट है इस रॉड के ऊपर क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। कोई फ्रिक्शन नहीं है, मैंने फ्रिक्शनलेस माना है। और इसको स्लाइड कौन करवाएगा? देयर इज़ अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द बीट एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो स्लाइड करवाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? रॉड के अलॉन्ग जो फोर्स का कॉम्पोनेंट आएगा। कितना कॉम्पोनेंट आएगा यार? एफ एक्स लिख देता हूँ या एफ कॉस थीटा, राइट? मैं एफ एक्स से ही काम चलाऊंगा। सो ये जो फोर्स है एफ कॉस थीटा, ये एफ एक्स, यही बीट को क्या करेगा, रॉड के अलॉन्ग स्लाइड कराएगा। कम ऑन पीपल, बीट एक मोती है, याद है ना? मोती के अंदर, मोती का हम लोग नेकलेस बनाते थे, उसके अंदर गड्ढा होता है, उससे रस्सी जाता है। वैसा ही केस है कि हमने बीट के थ्रू एक रॉड पास कर दिया और बीट जो है इस रॉड के ऊपर स्लाइड कर सकता है। हमने फ्रिक्शन नहीं माना, एक फोर्स लग रहा है, फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा या जो एक्स वाला कंपोनेंट है वही तुम्हारे बीट को क्या कराएगा, मूव कराएगा। और हमने यहाँ पर क्या माना? हमने यहाँ पर माना कि हमारा फोर्स क्या है, हमारा फोर्स अभी कॉन्स्टेंट है इन दिस केस, राइट? हमने कांस्टेंट फोर्स का केस लिया, दिस विल मेक द डिस्कशन इजी। ठीक है, तो अभी इस बीट के पास जो एक्सेलरेशन आएगा जनता, जो एक्सेलरेशन आएगा ए एक्स, क्या मैं लिख सकता हूँ फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द बीट इनटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन? ये हम लिख सकते हैं? यस और नो पीपल, ये रिलेशन लिख सकते हैं ना? ओके, हमने ये लिख दिया। ठीक है, फोर्स अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बीट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। फाइन। अभी एज बिकॉज फोर्स कांस्टेंट है, एज बिकॉज एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट है, राइट? दैट मीन्स दिस बीट इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रॉड विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, है ना? ये एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। अगर ये एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है और मैंने तुमको कह दिया कि दैट द बीट हैज़ ट्रैवल्ड ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी इन टाइम टी, मैंने क्या कहा? टी टाइम में इस बीट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? डी डिस्प्लेसमेंट किया। एंड लेट अस से इस बीट का इनिशियल वेलोसिटी कितना था जनता? लेट अस से बीट का इनिशियल वेलोसिटी वी आई था और इस बीट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा उसको हम वी एफ मानते हैं। ठीक है, लेट अस से बीट यहाँ पहुँच गया, है ना? ये बीट है और इस जगह का जो उसका वेलोसिटी है दैट इज़ वी एफ मान दिया। मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द मोशन इसके पास कितना वेलोसिटी था, वी आई, और डी डिस्प्लेसमेंट के बाद इसके पास कितना वेलोसिटी है, वी एफ। नाउ एज बिकॉज द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, जनता ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि as because the acceleration is constant, we can use the kinematic equations, and in this case I'm going to use the equation v square is equal to u square plus twice as। हम ये इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान देना,
हमने v फाइनल को तो v फाइनल लिख दिया, दिस इज़ v इनिशियल स्क्वायर लिख दिया, ट्वाइस एक्सेलरेशन a अलॉन्ग x डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया। ठीक, अभी ध्यान से देखना, अभी अगर मैं हाफ m दोनों तरफ मल्टीप्लाई, एक काम करते पहले वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इस तरफ लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर होगा ट्वाइस ए एक्स इंटू डी। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि हाफ एम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, हाफ एम वी आई स्क्वायर हो गया। यस, हाफ एम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी अगर मैंने हाफ एम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, दिस इज ट्वाइस ए एक्स इंटू डी, टू डी डी चला जाएगा और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, मास into acceleration along x direction into d मिलेगा। Is that clear? Okay. Now half m vf square, can I say this is kinetic energy final, and half m vi square, can I say this is initial kinetic energy? और यहाँ पर जो ma x है, ma x को क्या मैं लिख सकता हूँ, force along x direction, so this is force along x direction, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, force along x direction into displacement। Come on people, force along x direction into displacement। तो इसको अगर मैं ढंग से लिखना चाहूँ मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल के, व्हाट इज डेल के, डेल के इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मैंने पढ़ाया था वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना फोर्स है, एफ एक्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा जनता, दैट इज एफ एक्स इंटू डी। इज दैट क्लियर? बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस रिलेशन, बिकॉज इसी रिलेशन को हम ढूंढ रहे थे, ऐसा रिलेशन जो तुम्हारे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। यस, नाउ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर वर्क डन का साइन पॉजिटिव आता है तो डेल के का साइन भी पॉजिटिव आएगा। डेल के का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि के एफ इज मोर देन के आई। यस और नो? मैंने पहले भी कहा था कि अगर सिस्टम में पॉजिटिव वर्क होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एंड इफ वर्क डन इज नेगेटिव, तब वर्क डन नेगेटिव है तो डेल के का भी साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल के क्या है, के एफ माइनस के आई, इसका मतलब क्या है कि के फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तभी जाके डेल के का साइन नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव वर्क हो रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एम आई क्लियर पीपल, एम आई क्लियर? और ये जो हमने डिराइव किया ना, दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस लॉ बेसिकली, दिस इज, और या थ्योरम कह सकते हो। इस थ्योरम को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दिस थ्योरम एज वर्क एनर्जी थ्योरम। कम ऑन पीपल, इस थ्योरम को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दिस थ्योरम एज वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क होगा उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, और दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी है, राइट हैंड साइड में वर्क डन है, एंड डेफिनेटली हमको जो पहले दोनों का यूनिट सेम मिला था वो तो आना ही था, बिकॉज बोथ ऑफ देम बिलोंग्स, मतलब बोथ ऑफ देम आर बेसिकली इक्वल, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन का यूनिट क्या आएगा, सेम आएगा, एंड वर्क डन इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरम को हम क्या बुलाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट मीन्स पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको अगर मैं फील लेना चाहूँ, लेट अस से एक ऑब्जेक्ट के पास इनिशियली कितना काइनेटिक एनर्जी है, 5 जूल्स, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 5 जूल्स, ठीक है। तो अभी अगर मैं कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने, इस ऑब्जेक्ट पे हमने +2 जूल्स ऑफ वर्क किया, क्या बोला मैंने, +2 जूल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क किया, सो मैंने क्या कहा था, दैट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर मैंने +2 जूल्स का पॉजिटिव वर्क किया, मतलब +2 जूल्स मैंने इसको एनर्जी दिया, अगर दिया तो उसका एनर्जी पहले कितना था, 5 जूल्स, और उसको मिल गया कितना, 2 जूल्स, तो उसका नया फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 7 जूल्स। यस, अभी अगर मैंने कहा कि इस बॉल पे मैंने नेगेटिव वर्क किया, नेगेटिव वर्क कितना किया, -2 जूल्स, इसका मतलब तुम कैसे समझोगे, ऐसे समझोगे कि इस बॉल से हमने 2 जूल्स निकाल लिया। अगर 2 जूल निकाल लिया तो इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसके पास पहले था 5 जूल्स और 2 जूल्स हमने निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 जूल्स। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से तुम वर्क एनर्जी थ्योरम को परसीव करोगे, ठीक है ना। एक काम करो, सबसे पहले आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक सो ये तो तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, पर फिर भी और एक बार, अगर नहीं लिया तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद ये वाला ले लो, ओके। उसके बाद ये वाला ले लो, ये जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है।
ओके फाइन पीपल, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही कंक्लूड करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमने जो सीखा है उस पर अप्लाई करेंगे, विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन इट। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और इन वीडियोज़ को प्रॉपरली अच्छे से देखो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। ठीक है, चलो टाटा।